उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के एसआईआर नोटिस पर संजय चोपड़ा से एक खास बातचीत। हरिद्वार से सनी वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग के एसआईआर नोटिस को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है और उसी मुद्दे पर अब हरिद्वार से सामने आई एक अहम विशेष बातचीत। नेशनल न्यूज लाइव के लिए पत्रकार सनी वर्मा ने पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा से खास बातचीत की, जिसमें उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एसआईआर नोटिस और उससे जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की गई। आखिर इस नोटिस का क्या मतलब है, इसके पीछे निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया क्या है और इसका आम लोगों तथा मतदाताओं पर क्या असर पड़ सकता है, इन तमाम सवालों पर संजय चोपड़ा ने अपनी बात रखी। हरिद्वार से सामने आई यह विशेष रिपोर्ट उत्तराखंड की मौजूदा चुनावी तैयारियों और मतदाता संबंधी प्रक्रिया को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। रिपोर्टर सनी वर्मा। ओके करो। आज हम नेशनल न्यूज लाइव से जुड़े नेशनल न्यूज लाइव से लाइव दिखा रहे हैं संजय चोपड़ा जी पूर्व मंडी अध्यक्ष का एसआरआई पे लेकर के क्या क्या परेशानियां आ रही हैं जनता को देखा जाए। और हम संजय चोपड़ा जी से आके बात करते हैं। संजय चोपड़ा जी, जो एसआरआई चल रहा है भारत सरकार द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा, उसमें लोगों को बहुत नोटिस जा रहे हैं और प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है। क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए। यदि कोई बच्चा शिक्षित नहीं है, बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं कि कई लोग हमारे लोग पढ़ा सकते हैं, परिवार के लोग पढ़ा सकते हैं, माँ बाप पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाता है। कई जगह जो है जो शिक्षित नहीं है, तो पहले तो मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को एक सुझाव देना चाहता हूँ। जो शिक्षित नहीं है उससे आप एफिडेविट लें, उस एफिडेविट का मानक रखें। एफिडेविट के जो नॉर्म्स हैं, एफिडेविट के जो वर्ड है, जो एफिडेविट में आएगा उसका एक परफॉर्मा बनाकर उसको चुनाव आयोग अपलोड करे, ताकि आसानी से वो एफिडेविट के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात कह सके और वो इस चुनाव प्रणाली का और इसी निर्वाचन की प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। और दूसरा सुझाव मेरा आपके माध्यम से ये है कि देखिए, हर चीज़ में, हर कार्य में, सरकारी कार्य में, यदि आपको बच्चे का एडमिशन कराना है, यदि बच्चे का आपको पासपोर्ट लेना है, यदि बच्चे को आपने जो है ड्राइवरी लाइसेंस लेना है, तो सबसे पहले आपके पास में जो है जीवन प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, आपका जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र के साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, उसमें ऑलरेडी आपकी जितनी पीढ़ियाँ हैं उसकी जानकारी बड़े आसानी से आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपने कहाँ जन्म लिया। यदि कोई बिहार का व्यक्ति है और उत्तराखंड में आकर रह रहा है, अगर उसका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता तो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ का देगा? बिहार का देगा। और उत्तराखंड का वासी है, मुंबई में जाकर रह रहा है और मुंबई में उसने जो है 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ उसकी हो गई, यदि उन्हें जन्म देहरादून के अंदर लिया है तो जन्म प्रमाण पत्र में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो जब जन्म प्रमाण पत्र जो प्रणाली है, वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है कि उसमें जन्म प्रमाण पत्र का उल्लेख होता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को इस प्रणाली को, जो ये प्रणाली है, जिसको जो एसआर की प्रणाली है, जिसे विशेष ज्ञान पुनरीक्षण चुनाव आयोग कहा जा रहा है, हिंदी में इसका जो वर्डिंग है, इसको जो है इस प्रणाली को आसान किया जाना चाहिए। इस प्रणाली को और थोड़ा सा जो है इसमें जो है परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि आज एसआर के माध्यम से जिस प्रकार से नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ जिम्मेदार लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, बहुत से पार्षद हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जिनको एसआर प्रणाली में नोटिस दिए जा रहे हैं। तो नोटिस से एक जो है माहौल अच्छा नहीं बन रहा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी बीएलओ हैं, जितने भी इनके प्रतिनिधि हैं चुनाव आयोग के, उन सब प्रतिनिधियों के लिए नई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए और निश्चित रूप से जारी होनी चाहिए। सब लोग निर्वाचन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसने देश में जन्म लिया है, जो देश का नागरिक है। देख लिए, नागरिकता जिसने ले रखी है, जिसने जन्म ले रखा है इस देश के अंदर, भारत के अंदर, उसकी नागरिकता ऑलरेडी नगर निगम के अंदर है, नगर पालिका के अंदर है। नागरिकता का जो प्रमाण पत्र देते हैं वो जन्म प्रमाण पत्र ही नागरिकता का प्रमाण पत्र है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो यही मेरा आपके माध्यम से कहना है कि ये